Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. दिस इज़ एक्सरसाइज 1B एंड क्वेश्चन नंबर 12. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल सॉल्व विद एमन and don't forget to share it with your friends, with your family members, so that everybody can get benefit. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. राजू हैज़ 2020 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स. राजू के पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स हैं. 1 सेंटीमीटर का मतलब है उसकी डायमेंशन यानी उसकी लेंथ ब्रेड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर है. He makes the largest square possible using some of the 2020 square tiles. वो इन टाइल्स को यूज़ करके वो एक लार्जेस्ट स्क्वायर बनाना चाहता है जो पॉसिबल हो, और हमने देखना है हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स डज ही हैव लेफ्ट ओवर, कि वो लार्जेस्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसकी कितनी टाइल्स जो हैं वो बच जाती हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टाइल्स ड्रॉ करूँगी टाइल की, क्योंकि ये वो स्क्वायर शेप्ड की हैं. तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. फ़र्ज़ करें ये स्क्वायर टाइल्स हैं और इसकी सारी डायमेंशंस जो हैं लेंथ और ब्रेड दोनों 1 1 होंगी. ये शेप में स्क्वायर हैं इसलिए इसकी सब साइड्स इक्वल हैं. और इस तरह की राजू के पास 2020 टाइल्स हैं. अगर मैं एक टाइल के एरिया की बात करूं तो 1 टाइल एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. चूँकि ये स्क्वायर शेप की हैं तो इसका फॉर्मूला आएगा लेंथ इंटू लेंथ. और अगर हम देखें तो 1 इंटू 1 और आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक टाइल का एरिया आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 2020 टाइल्स का एरिया कितना होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2020, मतलब 2020 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा. ये 1 टाइल का एरिया था और ये आंसर है हमारा 2020 टाइल्स के एरिया का. अब हमने राजू ने इससे लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर बनाना है इन 2020 टाइल्स में से मैक्सिमम टाइल्स यूज़ करके जो वो एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर बना सकता है. हमने देखना है कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी. ऑब्वियसली क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम ही होगी. हमने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. अगर मैं देखूं तो एरिया आएगा, जो लेट्स से हम पॉसिबल स्क्वायर का एरिया देखते हैं तो वो आएगा लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि ये साइड्स हमारी सेम होंगी. अगर एल स्क्वायर है, एल मल्टीप्लाइड बाय एल विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 2020 के हमारे पास, क्योंकि ये 2020 टाइल्स हैं. लेकिन 2020 जो है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. अगर इधर वाला नंबर स्क्वायर है तो इस नंबर को भी हमने देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर नहीं है तो इसके पास पास कौन से स्क्वायर्स हैं. तो 2020 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हम देखते हैं, अगर मैं 44 का स्क्वायर लूँ तो मेरा आंसर आएगा 1936. और अगर मैं 45 का स्क्वायर लूँ, मतलब 45 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा आंसर आएगा 2025. दिस इज़ वेरी नियर टू 2020. लेकिन इसका मतलब है कि 45 जो है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. जो 45 जो का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2025 है. लेकिन मैं यहाँ 45 इसको कंसिडर नहीं कर सकती इस जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर को, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा एरिया आएगा 2025 और उतनी तो हमारे पास टाइल्स ही नहीं है. तो हमारे पास तो टाइल्स हैं 2020.
और हमने देखना है कि इसमें से कितनी यूज़ हो जाती हैं और कितनी बच जाती हैं। तो हम 44 वाला ले सकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि 2020 पास है 1936 के, और इस सूरत में हम यूज़ करेंगे ये वाली वैल्यू, पास कर लेते हैं 1936 के। अगर चूँकि मुझे एक साइड का डायमेंशन देखनी है कि ये साइड कितनी आनी है, इन केस ऑफ जो हम लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर बनाते हैं उसमें ये साइड कितनी हो सकती है, तो एल का स्क्वायर का मैं लेती हूँ स्क्वायर रूट। तो आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 1936। अगर ये एल का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 44 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट विल एलिमिनेट द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर रूट विल ईट द स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल ईट द स्क्वायर्स। तो एल की वैल्यू हो सकती है 44। अगर एल की वैल्यू 44 है तो इसको हम 44 कंसिडर करेंगे, तो ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ भी 44 होगी, ये भी 44 और ये भी 44। अब एरिया कितना आ गया लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर का, लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर जो राजू बनाएगा उनसे पॉसिबल स्क्वायर एरिया, जो एरिया आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू एल। एरिया हमारा इसका मतलब है 44 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो हमारा आंसर आएगा 1936। इसका मतलब है 2020 में से उसने 1936 टाइल्स यूज़ कर ली। तो जो पॉसिबल स्क्वायर बनेगा उसकी ये डायमेंशंस आएंगी, उसकी लेंथ भी 44 होगी, ब्रेड्थ भी 44 होगी, इस तरह वो काम करेगा। तो हमारे पास कितनी टाइल्स बची, टाइल्स लेफ़्ट वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो हम 2020 में से जितनी टाइल्स यूज़ हो गई 1936 टाइल्स यूज़ हो गई, तो रिमेनिंग बची हैं हमारे पास 84 टाइल्स। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने यही देखना था कि राजू ने जो उसके पास 2020 टाइल्स मौजूद हैं उससे वो कितना बड़ा लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल बना सकता है और उसकी कितनी टाइल्स बच जाएंगी। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया है कि अगर हम इस जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर को 45 लेंगे तो टाइल्स हमारे पास कम हैं, अगर हम 44 लेंगे तो हमारी 84 टाइल्स बच जाएंगी। तो आई होप you all get this question. Thank you so very much for watching the videos.